दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विभाषा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णय के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने अपने इस फैसले में कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सलाह पर की जाएगी। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और भारत के प्रधान न्यायाधीश होंगे। दोस्तों लंबे समय से चुनाव आयोग पर उसकी निष्पक्षता को लेकर के सवाल खड़े होते रहते हैं और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। दोस्तों भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनको स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होना या कार्य करना जरूरी है, तभी लोकतंत्र कायम रह पाएगा और मजबूत रह पाएगा। और उन्हीं संस्थाओं में से एक महत्वपूर्ण संस्था है चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। और दोस्तों लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो पर्व होता है वो चुनाव होते हैं और चुनाव आयोग का काम है कि देश में पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ और स्वतंत्र तरीके से चुनाव कराए। और इन संस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिए संविधान के जरिए इनको काफ़ी शक्ति प्रदान की गई होती है। और दोस्तों समय के साथ व्यवस्थाओं में कुछ कमियां आ ही जाती हैं। पिछले कुछ सालों से चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर के काफ़ी सवाल उठाए जा रहे थे। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था और यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के अनुसार कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सलाह पर की जाएगी और इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और भारत के प्रधान न्यायाधीश शामिल होंगे। अगर लोकसभा में नेता विपक्ष नहीं है तो सदन में सबसे बड़ी विपक्षी दल के नेता सलाह देने वाली समिति में शामिल होंगे और यह व्यवस्था संसद के द्वारा इस बारे में कानून बनाए जाने तक लागू रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि लोकतंत्र में चुनाव की शुचिता बनाई रखनी चाहिए, अन्यथा इसके विनाशकारी परिणाम शामिल होंगे। दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के बाद शायद यह तीसरी संस्था है जिसमें मुखिया की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की समिति की सलाह पर होगी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया का निरंतर दुरुपयोग लोकतंत्र को कब्र तक पहुंचाने का सबसे निश्चित तरीका है। लोकतंत्र में सत्ता हासिल करने के साधनों को भी शुद्ध रहना चाहिए और संविधान और कानून के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र लोगों की इच्छा से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। जस्टिस के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखी जानी चाहिए, नहीं तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि वोट की ताकत सुप्रीम है, इससे मजबूत से मजबूत पार्टियां भी सत्ता हार सकती हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना जरूरी है और यह भी जरूरी है कि यह अपनी ड्यूटी संविधान के प्रावधानों के मुताबिक और कोर्ट के आदेशों के आधार पर निष्पक्ष रूप से कानून के दायरे में रह करके निभाए। दोस्तों अगला सवाल कि सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है, लेकिन इससे पहले कौन सी व्यवस्था थी, किस प्रक्रिया के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती थी। फिलहाल देश में कोई कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 2 अहम टिप्पणियां, सबसे काबिल आदमी ही इस पद पर पहुंचे, पिछले 70 साल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का कानून नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर फिलहाल देश में कोई कानून नहीं है। नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के हाथ में है। अब तक अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के मुताबिक सचिव स्तर के मौजूदा या रिटायर हो चुके अधिकारियों की एक सूची तैयार की जाती है। कई बार इस सूची में 40 नाम तक होते हैं। इस सूची के आधार पर 3 नामों को एक पैनल तैयार किया जाता है। इन नामों पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विचार करते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री पैनल में शामिल अधिकारियों से बात करके कोई एक नाम राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। इन नाम के साथ प्रधानमंत्री के नोट भी भेजते हैं। इसमें उस शख्स के चुनाव आयुक्त चुने जाने की वजह भी बताई जाती है। देखा जाए तो इस प्रक्रिया में सरकार का पूरा रोल होता है। इनका कार्यकाल 6 साल या 65 साल की उम्र जो भी पहले हो तब तक होता है। इस प्रक्रिया से चुनाव आयुक्त चुने जाते हैं और इनमें से जो सबसे सीनियर होता है उसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है। दोस्तों चुनाव आयोग के बारे में संविधान में आर्टिकल 324 में प्रावधान किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि चुनाव कराने के लिए एक चुनाव आयोग होगा जो स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएगा। और दोस्तों अगर चुनाव आयुक्तों की संख्या की बात करें तो चुनाव आयुक्त कितने हो सकते हैं, इसे लेकर के संविधान में कोई संख्या फिक्स नहीं की गई है। संविधान का अनुच्छेद 324(2) यह कहता है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि इसकी संख्या कितनी होगी। आज़ादी के बाद देश में चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं होते थे। 16 अक्टूबर 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। इससे चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय बन गया। ये नियुक्तियां जो है 9वें आम चुनाव से पहले की गई थी
उस वक्त कहा गया कि यह मुख्य चुनाव आयुक्त RVC पेरी शास्त्री पर करतने के लिए की गई थी। 2 जनवरी 1990 को VP सिंह सरकार ने नियमों में संशोधन किया और चुनाव आयोग को फिर से एक सदस्यीय निकाय बना दिया। 1 अक्टूबर 1993 को PV नरसिम्हा राव की सरकार ने फिर अध्यादेश के जरिए 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को मंजूरी दी। तब से चुनाव आयुक्तों में मुख्य चुनाव आयुक्तों के साथ ही 2 चुनाव आयुक्त भी होते हैं। दोस्तों, आखिर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर विवाद कब से शुरू हुआ? साल 2018 में चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता को लेकर के कई याचिकाएं दायर हुई थी। इनमें यह मांग की गई थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसा कोई सिस्टम बने। सुप्रीम कोर्ट ने इन सब याचिकाओं को क्लब करते हुए इन्हें 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट इसी मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाया था। इसी दौरान 1985 बैच के IAS अरुण गोयल ने उद्योग सचिव पद से 18 नवंबर को VRS लिया था। इस पद से उन्हें 31 दिसंबर को रिटायर होना था। गोयल को 19 नवंबर को चुनाव आयुक्त अपॉइंट कर दिया गया। इस नियुक्ति पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक याचिका दायर कर सवाल उठाया था। दोस्तों, अगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। इन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह का माना जाता है और समान वेतन और भत्ते भी मिलते हैं। संविधान में चुनाव आयोगों की सदस्यों की योग्यता तय नहीं की गई है कि किन व्यक्तियों को ही यह बनाया जाएगा। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो तक होता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का सुनवाई करने के दौरान अंततः यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आशा करते हैं कि आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।